हेलो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आप लोगों को यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की जो 2023 में एग्ज़ाम में पेपर आया था उसका हम उसको सॉल्व करवाएंगे। उसके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और पूरे पेपर को जो है आपको देख लेना अच्छे से कैसे आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रथम सेमेस्टर का, शिक्षण अधिनियम के सिद्धांत। ये 50 नंबर का आता है पूरा और 2 घंटे इसका टाइम होता है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं ये। तो पहला इसमें देखते हैं कि शिक्षण एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? जॉनसन का, एडम्स का, बीएस ब्लूम का, जॉन डीवी का। तो ये जो है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है या प्रणाली, ये जो है जॉन डीवी का कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, चूँकि रिपीट भी होते रहते हैं प्रश्न इसमें से। दूसरा प्रश्न हमारा इसमें है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, जॉन लॉक ने या आदि शंकराचार्य ने? इसका आंसर हो जाएगा राइट स्पेंसर, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा जो है स्पेंसर ने जो है ये शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना, स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है तीसरा, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है? सामान्य, बी असामान्य, सी उपयोगी, डी आदान प्रदान। तो इसका जो संप्रेषण शब्द का जो लैटिन वर्ड कम्युनिस है, इसका आशय होता है आदान प्रदान। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा कि संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत, उपयुक्त, सभी। तो इसमें संप्रेषण के जो है ये सभी होते हैं तत्व, संदेश, माध्यम, स्रोत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन के सिद्धांत पर या क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर या गेस्टाल्ट सिद्धांत पर या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर? तो ये सिद्धांत जो है ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें कुल 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और टोटल 50 नंबर के आते हैं इसमें। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर का, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डीवी या जॉन डीवी? तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं इसमें सुकरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। अगला है निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता, उपयुक्त, सभी। अब निदान की जो प्रक्रिया होती है किससे जो है संपादित होती है? तो ये जो है समस्या की पहचान से। सबसे पहले क्या होता है, समस्या को पहचानते हैं हम लोग, फिर उसका उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा का आकार या बृहद पाठ्यपुस्तक या अभ्यास आधारित शिक्षण? अब ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है या माइक्रो टीचिंग इसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बृहद पाठ्यपुस्तक। इसमें जो है बहुत लेंदी जो है पाठ्यपुस्तक को नहीं दिया जाता है उसमें, माइक्रो टीचिंग में ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत छोटा इसमें सिलेबस होता है, कम टाइम के लिए होता है, इसलिए इसमें बृहद पाठ्यपुस्तक नहीं रहेगा। इसका पूछा नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला दिया है कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, फ्रैंकलिन ने? तो पाठशाला विद्यालय को जो उद्यान की संज्ञा दी है ये फ्रोबेल ने दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर का, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील, निष्क्रिय? तो व्याख्यान विधि में जो है छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है शिक्षक ही अपना लेक्चर देता रहता है और बच्चों निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं अपना। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसका 11 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हैं पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित?
तो जो प्राचीन कालीन जो है शिक्षण विधियां होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें शिक्षक ही अपना जो है कहानी कथा जो भी होता था सुनाते रहते थे। अब तो इस समय बाल केंद्रित हो गया है। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का कि प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्धता से। अब प्रस्तावना प्रश्न जो होता है इसका संबंध विषय वस्तु या पूर्व ज्ञान या फिर शिक्षक ज्ञान या अश्रृंखलाबद्ध, तो इसका पूर्व ज्ञान से जो है संबंध होता है, जो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका, जो प्रस्तावना होती है उसमें बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान से का पता लगाया जाता है पूछ के। अगला प्रश्न दिया है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा। अब बच्चों में जो कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है इसमें कहानी के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, राइट आंसर 13 का। अगला प्रश्न है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। तो इसमें आवृत्ति का सिद्धांत जो है आता है। आवृत्ति मतलब होता है बार बार दोहराना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है समय का सदुपयोग, मनोरंजन, मनोरंजकता, बौद्धिकता या निरीक्षण या अवलोकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें निरीक्षण होता है और अवलोकन भी होता है बच्चों का। अब ऑब्जेक्टिव वाले सारे हो गए, बाकी प्रश्न आप लोग इसमें देख लीजिए क्या कैसे आता है। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। शिक्षण में प्रश्न उत्तर प्रविधि का क्या महत्व है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं, ये सब सारे जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी अब अगला प्रश्न पत्र है, इसमें तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का है, साइंस। इसको चलिए ये भी 25 नंबर का आता है, 1 घंटा का इसमें समय होता है। चलिए इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला है ऑब्जेक्टिव वाला, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है नवसादर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ होते हैं ये सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये नवसादर भी है ऊर्ध्वपातन पदार्थ, आयोडीन भी है, कपूर भी है। नमक जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। अगला है दूसरा, इसमें निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा कौन सा है? निफेंथिस, सैंड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी जो है कीटभक्षी पौधे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारा है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी तरह सेम आता है पेपर में प्रश्न की जैसे इसी टाइप के। अगला है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है? वाष्पन, छानना, निथारना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नमक के विलयन से जो हम लोग अलग करते हैं उसको, नमक को प्राप्त करते हैं, तो वाष्पन विधि द्वारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाष्पन, पानी वाष्पित होकर उड़ जाएगा और नमक नीचे बच जाता है। अगला है द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंटल, किलोग्राम, ग्राम, टन। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है ये किलोग्राम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है। अगला इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किससे निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पर्णहरित से। तो जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है ये जल से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें और भी प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या समझते हैं? गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ लिखिए। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? ये सब दोलन, गति, यौगिक, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? और ये भी हैं प्रश्न, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब आ गया अगला हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का, मैथ्स का आ गया। इसको भी चलिए ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि 3/4
3/4 की योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/4 -4/3 -3/4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा -4/3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी 80, 60, 50 या 480। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें 80 होगी वह संख्या। अगला है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया 2575, दूसरा है 2000, तीसरा है 2475 और चौथा है 5555। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है होगा। अगला इसमें पूछा है कि 0 का रोमन अंक क्या होगा। तो 0 का रोमन अंक कोई नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला दिया है हमारा इसमें 5वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 + 3/100 + 4/1000 का मान पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी जो क्वेश्चन आते हैं उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर वाले, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये सब। अब अगला 5वां प्रश्न पत्र है हमारा, ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। हम ऑब्जेक्टिव वाले करवा देने सारे के सारे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये 2 घंटे का होता है, 50 पूर्णांक इसका होता है टोटल। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 1। दूसरा प्रश्न है कि शक संवत किसने चलाया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने। शक संवत जो है ये चलाया था कनिष्क ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पहला। दूसरा दिया कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, आखेट, कृषि था या व्यापार या शिल्प। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है ये शिकार करता था, इसका मुख्य व्यवसाय जो है आखेट था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है। अगला इसमें प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी पुरोहित आवास, स्नानागार या अन्नागार या कोषागार। तो सबसे बड़ी जो इमारत थी इसमें थी अन्नागार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य, सिकंदर, मेगस्थनीज, अरस्तु। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है ये मेगस्थनीज है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु काल। तो पहिए का आविष्कार जो है ये नव पाषाण काल में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 8वां नंबर प्रश्न है कि कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में, मिस्र में, यूनान में, भारत में। तो कुतुबनुमा का जो आविष्कार हुआ था ये चीन में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता या इलाहाबाद, प्रयाग। तो ये जो है इलाहाबाद प्रयाग से होकर गुजरती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो भारत की मानक समय रेखा है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं प्रश्न, और जो इसकी सीरीज है उसी से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, बाहर से इसमें नहीं आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये जापान में है, अमेरिका या ब्राज़ील या कनाडा। तो नासा का तो ये तो फेमस प्रश्न है, वैसे इसका हो जाएगा अमेरिका में जो है नासा का मुख्यालय है। अब ये 50 नंबर का है, तो इसमें
15 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव वाले हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर या नेपाल में? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट जो है ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अगला है कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है ये अफ्रीका में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। ये सब प्रश्न जो है यूपी टेट या सी टेट में भी पूछे जाते हैं टीचर के एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य ये है गुजरात, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है ग्लोब प्रतिरूप है, प्रतिरूप होता है किस चीज का ग्लोब प्रतिरूप है या मॉडल है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। तो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का जो मॉडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, परिभ्रमण किसे कहते हैं, ये सब आप लोग जो है देख लीजिए एक बार। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब अगले पेपर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका करवाते हैं, हिंदी है। ये षष्ठम प्रश्न पत्र है, छठवां। ये 25 नंबर का आता है, 25 नंबर वाले में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इसमें देखते हैं। पहला हिंदी में, इसमें है मूल स्वर कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ए, ऐ, ओ, अंक, आ। तो जो मूल स्वर होते हैं इसमें ये ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये मूल स्वर है, इनको मूल स्वर कहा जाता है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री को। अगला प्रश्न है कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? या, वा, रा, ला या ढा और ढा को, छा, जा को। तो अर्ध स्वर जो है ये या और वा को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न अक्षर में महाप्राण कौन सा है? का, चा, हा, या। तो इसमें महाप्राण में जो है ये हा आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? वानर, पट, क्षेत्र, मिष्ठान। तो इसमें शुद्ध शब्द जो हो जाएगा ये वानर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि जंगम का विलोम शब्द है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। जंगम का विलोम ये हो जाएगा पुष्ट, अस्थावर, स्थिर या पूर्ण। तो जंगम का जो विलोम होता है ये होता है अस्थावर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये 5 नंबर का इसमें था, इसमें बाकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। स्वराघात या पार्श्विक वर्ण, लिपि को परिभाषित करना 1-1 नंबर का होता है, छोटा छोटा एक लाइन में लिखना होता है। कारक किसे कहते हैं, ये सब जो है याद कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए इसमें। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें 2-2 नंबर का। अब अगला आ गया हमारा सप्तम प्रश्न पत्र, ये है संस्कृत का है, ये भी 25 नंबर का है, 1 घंटे का पेपर होता है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। पहला इसमें दिया है ज्ञा संयुक्त रूप है। ज्ञा मतलब किससे मिलकर बना है? जा और यहाँ से, गा और आ से, जा आ से, ज्ञा आ से। तो ये जो है जा और यहाँ से मिलकर बना है, ये ज्ञा और जा और यहाँ मतलब पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जा और यहाँ। अगला प्रश्न है प्रियंगु शब्द बोधक है चने का, चावल का, बाजरे का, तिल का। ये जो है बाजरे का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा नंबर का प्रश्न है नद्य शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति एक वचन का या द्वितीय विभक्ति द्विवचन का,
चतुर्थ विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन का। तो ये जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पठामी धातु रूप है, ये किसका जो है धातु रूप है? गम, पठ, वद, वस। तो ये हो जाएगा पठ धातु का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है अशुद्ध वाक्य है आम पठामि मोहना गच्छत महम फलम अनाया, ये है मम सह रामेशा गच्छति। अब इसमें कह रहा कि कौन सा अशुद्ध है, तो ये तीसरा हो जाएगा राइट आंसर इसका। अब इसमें भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, एक नंबर वाले। अधोलिखित का संस्कृत लिखिए, इसका संस्कृत लिखना है सरसों, शरीफा, कटाल, पीपल, ये सब। फिर इसका नाम हिंदी में लिखना है, पशुओं का नाम संस्कृत में लिखना है, ये सब जो है लिखना होता है इसमें। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, गिनती भी लिखना है 5 से 15 तक की संस्कृत में, माहेश्वर सूत्र को लिखना है, ये सब जो है याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है अष्टम प्रश्न पत्र जो है, ये लास्ट वाला है, ये कंप्यूटर है, ये भी 25 नंबर का आता है, 1 घंटे का होता है। मतलब जो 25 नंबर वाले पेपर हैं वो 1 घंटे के हैं, और जो 50 नंबर वाले होते हैं वो पूरे 2 घंटे के होते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहला BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा राइट आंसर दूसरा। अगला दिया है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली? तो इसमें जो है बाइनरी प्रणाली जो है राइट आंसर इसका होगा। इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख याद कर लीजिएगा, और बाकी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा एक बार, पेपर किस मॉडल से आता, कैसे, कितना ऑब्जेक्टिव होता है, कितना लघु उत्तरीय, कितना लघु उत्तरीय। तीसरा प्रश्न है ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। तो ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, ये कर्व द्वारा खींचते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, या तुलना करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डाटा को जो व्यवस्थित करते हैं ये प्रोसेसिंग करना, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ये तो इजी है, पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, प्रिंटर, CPU या CU। तो CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, एक नंबर वाले, कुछ डाटाबेस क्या होता है, स्पैम, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, रोम का फुल फॉर्म पूछा है, सूचना से आप क्या समझते हैं, ये सब जो है आप लोग देख लीजिए एक बार। बस कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।